₹40 पाव है बेटा। अच्छा आधा किलो दे दीजिए। हाय राम, ये तो हमारी ननद रानी है। ये कौन सी लड़की के साथ घूम रही है मार्केट में? अभी जाकर बताती हूँ मैं माँ जी को। अरे क्या हुआ बेटा? नहीं बस आधा किलो सेब दे दीजिए आप जल्दी से। अभी जाकर माँ जी को बताती हूँ। ये प्रीति कॉलेज का बहाना बताकर घर से निकलती है और बाहर आकर यहाँ लड़के के साथ घूम रही है। माँ जी, माँ जी। अरे ऐसा क्या गजब हो गया बहू, जो ऐसे दौड़ते भागते आ रही हो तुम? अरे क्या बताऊँ माँ जी, बहुत गजब हो गया। अरे जरा सांस लो बहू और शांति से बताओ क्या हो गया। माँ जी जितनी जल्दी हो सके हमें हमारी प्रीति की शादी करनी होगी। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो बहू, अभी तो प्रीति पढ़ाई कर रही है। यही तो गजब हो गया है माँ जी। प्रीति घर में बताकर जाती है कि वो कॉलेज जा रही है, लेकिन वो कॉलेज ना जाकर बाहर किसी लड़के के साथ घूमती है। बहू ये क्या कुछ भी बोले जा रही हो, जरा सोच समझ के बात करो। तुम मेरी बेटी के बारे में बात कर रही हो। मैं बहुत सोच समझ कर बात कर रही हूँ माँ जी, और मैं अपनी ननद की कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैंने इन्हीं आंखों से देखा है ननद जी किसी लड़के के साथ घूम रही थी मार्केट में। अरे बहू वो प्रीति की कोई जान पहचान का होगा, क्या हो गया मार्केट में दिख गई तुम्हें तो? माँ जी मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो मुझे समझ में नहीं आता कि जान पहचान वालों के साथ कैसे घूमा जाता है। अरे प्रीति उस लड़के की बाइक में एकदम उससे चिपक कर बैठी थी और उसके दोनों कंधों में अपना हाथ रखे ऐसे खिलखिला रही थी। हे भगवान, सत्यानाश हुई इस लड़की का, लगता है ये हमारे खानदान का नाक डुबा देगी। देखिए माँ जी मैं प्रीति की दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हम प्रीति की शादी अपने पसंद के लड़के से कर देते हैं। और यदि हमने समय रहते फैसला नहीं किया ना माँ जी तो प्रीति हमारे हाथ से निकल जाएगी। फिर सोचिए बिरादरी में कितनी थू थू होगी हमारी। हाँ ज्योति बहू तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बस आ जाने दो आज प्रीति को, मैं खबर लेती हूँ उसकी। वैसे आप ज्यादा चिंता मत कीजिए माँ जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप आराम से बैठिए, जब प्रीति कॉलेज से आएगी ना तब आप उससे सवाल करना। और फिर मैं हूँ ना, मैं समझाऊंगी अपनी ननद को, उसे लेकर आऊंगी मैं सही रास्ते में। वैसे ज्योति बहू वो लड़का देखने दिखाने में कैसा था? अरे क्या बताऊं माँ जी, उस लड़के को तो देखकर लग रहा था मुझे जैसे एक नंबर का लफंगा होगा वो। अरे हमारी प्रीति को पूरे शहर भर में वही लुच्चा लफंगा मिला था। आप बैठिए माँ जी, मैं भी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, प्रीति भी आती होगी। हे भगवान, अगर ज्योति बहू की बात सही निकली तो ये लड़की तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अरे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे हम। ये दिन देखने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया भगवान? अगर प्रीति की बुआ को ये बात पता चल गई तो वो तो मुझे जीने नहीं देगी। अरे प्रीति के पापा के जाने के बाद एक प्रीति की बुआ ही तो थी जो मेरे पीछे पड़ गई थी कि अच्छे लड़के का रिश्ता है, प्रीति की शादी करा दो, ज्यादा मत पढ़ाओ। लेकिन मैं ही पागल थी जो कहती थी नहीं मेरी प्रीति पढ़ लिख कर कोई बड़ी नौकरी करेगी। अरे मुझे तो खा जाएगी प्रीति की बुआ, जीते जी मर जाऊंगी मैं उसकी बातें सुन सुनकर। लीजिए माँ जी चाय पी लीजिए और ज्यादा आप परेशान मत होइए, ये रोना धोना बंद कीजिए। मैं हूँ ना, मैं समझाऊंगी प्रीति को और वो मेरी बात जरूर मान जाएगी। आप चाय पी लीजिए माँ जी, ज्यादा परेशान मत होइए, ये तो बेकार में आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे मैं तो दुआ कर रही हूँ बहू कि मुझे मौत ही आ जाए। अरे मम्मी आपको क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? प्रीति ये सब मैं क्या सुन रही हूँ, तू कॉलेज के बहाने किसी लड़के से मिलने जाती है? ये सब आपको किसने बताया है मम्मी? तुम्हें इससे क्या मतलब, मुझे किसने बताया है? बस तुम मेरे सवालों का जवाब दो, क्या ये बात सच है? हाँ मम्मी ये बात सच है, मैं रितेश से प्यार करती हूँ और रितेश से ही शादी करना चाहती हूँ मम्मी, वो मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ता है। अरे बेशरम बेहया लड़की, ये सब बोलते हुए तेरी जुबान भी नहीं लड़खड़ा रही है। यही सब करने के लिए तू कॉलेज जाती है क्या? इसीलिए मैं तुझे पढ़ा रही थी। अरे तेरी वजह से प्रीति पूरे समाज में हमारी तू तू हो जाएगी। अच्छा हुआ जो आज तेरे पापा जिंदा नहीं है, वरना वो ये सब सुनकर जीते जी मर जाते। तेरी बात कान खोल कर सुन ले, आज के बाद तेरा कॉलेज जाना बंद, समझी? हाँ माँ जी आप चिंता मत कीजिए, इस प्रीति पर तो मैं नजर रखूंगी, इसे बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाने दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। प्रीति की वजह से अरे चार समाज में हमारी तू तू हो जाएगी। मम्मी चाहे आप मेरी पढ़ाई बंद करवा दीजिए या किसी कमरे में मुझे कैद कर दीजिए, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है और मैं अब अपना फैसला नहीं बदल सकती। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रितेश से ही करूंगी। अरे बाप रे बेशर्मी की हद तो देखो। देखो प्रीति तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो और मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूँ। तुम्हारा ये फैसला बहुत गलत है, तुम जीवन भर पछताओगी। जो होगा भाभी देखा जाएगा, लेकिन मैंने तो फैसला कर लिया है। हे भगवान मुझे तो शर्म आ रही है, मैंने इस जैसी नागिन को जन्म दिया है जो अपने माँ बाप और भाई बंधु की इज्जत के बारे में नहीं सोच रही है, इसे बस अपनी खुशियों की परवाह है। आप चाहे मुझे जो भी कह लीजिए मम्मी, लेकिन मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रितेश से ही करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। और यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सुना ज्योति बहू तुमने कैसे जवान चला रही थी ये? अरे समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मैं क्या करूं इस लड़की का? हाँ माँ जी ये प्रीति का प्यार प्यार न रहकर पागलपन हो गया है। अरे माँ ज्योति क्या हो गया, क्यों परेशान हो तुम लोग? अरे तू ही कुछ कर बेटा, देख ना तेरी बहन ना जाने किस रितेश के प्यार में पागल हो गई है, कहती है कि मैं उसी से शादी करूंगी वरना अपनी जान दे दूंगी। क्या ये क्या बोल रहे हो आप लोग? हाँ जी बिल्कुल सच कह रहे हैं हमने, मैंने अपनी आंखों से देखा है और प्रीति ने भी खुद स्वीकार किया है। माँ आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं अपनी बहन से बात करता हूँ। हाँ बेटा तू ही उसे कुछ सद्बुद्धि दे दे, वरना ना जाने ये क्या कर बैठेगी। प्रीति करण भैया अरे रो मत मेरी बहना, और मुझे बताओ क्या बात है, तुम्हें तुम्हारे भैया पर भरोसा है ना? जी भैया, भैया रितेश बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का है, वो मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ता है, वो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ
कौन कौन है? सिर्फ एक माँ है भैया, माँ के अलावा दुनिया में उनका कोई नहीं है। लेकिन मेरी बहन वो पढ़ाई भी कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, इसका मतलब उनके पास धन संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है। हाँ भैया, कुछ नहीं है, लेकिन रितेश बहुत ही मेहनती लड़का है। वो मेहनत करके हमेशा मुझे खुश रखेगा, मेरी सारी जरूरतें पूरी करेगा भैया। और मुझे ये धन दौलत का कोई मोह भी नहीं है भैया। और यदि जरूरत पड़ी भैया तो मैं भी नौकरी करूंगी रितेश जी के साथ। तुमने फैसला कर लिया है? हाँ भैया, मैंने फैसला कर लिया है। ठीक है मेरी बहन, तुम मेरी इकलौती बहन हो और मुझे तुम्हारी आंखों में ये आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं रितेश से बात करूंगा। और मैं तुम्हें भी सलाह देता हूँ बहन, जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी नहीं बहुत लंबी है और इसे अच्छे से जीने के लिए रुपयों की बहुत आवश्यकता होती है। जी भैया, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। थैंक यू वेरी मच भैया, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। करण, तू ये क्या बोल रहा है? पागल तो नहीं हो गया है? मैं इस रिश्ते को कभी नहीं मानूंगी। अरे ऐसे कैसे किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को मैं अपनी बेटी सौंप दूं? हाँ हाँ माँ जी, इस फैसले में मैं आपके साथ हूँ। और करण जी, आपको भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना, हमने प्रीति को कितने लाड प्यार से पाला पोसा है, और वो लफंगा क्या एक अच्छी जिंदगी दे पाएगा हमारी प्रीति को? ये प्यार मोहब्बत ना प्रीति, सिर्फ 4 दिन का भूत है। जिस दिन तुम्हारा ये भूत उतर जाएगा ना, उस दिन तुम्हें दाल आटे का भाव समझ में आ जाएगा। इसलिए चुपचाप अपनी माँ की बात मान लो। बस करो ज्योति, अब हमारी प्रीति कोई छोटी बच्ची नहीं रह गई, उसने अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही सोच समझ कर लिया है। ये क्या करण जी, आप अपनी बहन को समझाने की बजाय उसे सह दे रहे हैं। देखो ज्योति, प्रीति अब छोटी बच्ची नहीं रह गई जिसके ऊपर मैं अपने जबरदस्ती के फैसले थोपूंगा। इसलिए मैं तुम लोगों को भी समझा रहा हूँ कि जो हो रहा है शांति से हो जाने दो। और अभी चलो कमरे से, प्रीति को आराम करने दो, उसे बेकार का तनाव मत दो। प्रीति मेरी बहन, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं रितेश से मिलकर बात करूंगा। जी भैया, भगवान करे ऐसा भाई सभी बहनों को मिले। सच में माँ जी, कैसे भी करके आप प्रीति को समझा लीजिए, वो लड़का ना हमारी प्रीति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन क्या करूं बहू, देखा नहीं करण को? करण ने तो प्रीति से हाँ कह दिया है। अरे माँ जी, करण जी प्रीति से कितना प्यार करते हैं, और वो अपनी छोटी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं, इसलिए दबाव में आकर उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कही है। वैसे बहू, क्या तुम जानती हो कि वो लड़का क्या करता है? हाँ माँ जी, मैंने पता किया है। वो लड़का ना कहीं पार्ट टाइम जॉब करता है और एक नंबर का लफंगा बदमाश है। अरे बदमाशों की दास्तान दोस्ती है उस लड़के की। अरे मैंने तो ये भी पता कर लिया है माँ जी, वो लड़के के पास ना खुद की संपत्ति के नाम पर एक घर के अलावा और कुछ नहीं है, और घर में सिर्फ एक बीमार माँ है। अब आप ही बताइए ना माँ जी, प्रीति को हमने कितने लाड प्यार से पाला पोसा है, उसके कुछ कहने से पहले ही उसकी सारी जरूरत की चीजें पूरी की है। फिर आप ही बताइए ना माँ जी, क्या हमारी प्रीति इतने कम सुख साधन में रह सकती है? अरे 4 दिन में उसके अकल ठिकाने आ जाएंगे माँ जी। देखिए माँ जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि हम सब कुछ ठंडे दिमाग से सोच कर करेंगे ना, तो अभी भी ये फैसला टाल सकती है हमारी प्रीति। तो एक काम करो ना ज्योति बहू, आज के बाद ना तुम प्रीति पर नजर रखो, और जैसे ही तुम्हें समय मिले तुम प्रीति से बात करो, उसे समझाने की कोशिश करो, हो सकता है वो तुम्हारी बात समझ ले। हाँ ठीक है माँ जी, अब आप सब कुछ ना मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं समझाती हूँ हमारी प्रीति को। मैं उसकी भाभी हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं हूँ। हेलो रितेश, भैया हमारी शादी के लिए मान गए हैं। ये लड़की भी ना कितनी खुश हो रही है रितेश से बात करके, लेकिन ये नहीं जानती कि ये फैसला ना इसकी जिंदगी का सबसे खराब फैसला होगा। रितेश, भैया तुमसे मिलना चाहते हैं, बताओ कब मिलोगे तुम भैया से? प्रीति, संडे को भैया जी भी फ्री रहेंगे और मैं भी फ्री रहूंगा, तो हम संडे को ही मिल लेंगे। अच्छा ठीक है, रखती हूँ मैं, बाय। अरे प्रीति, समझने की कोशिश करो, रितेश तुम्हारे लिए बिल्कुल सही लड़का नहीं है। रितेश के पास ना ही कोई बड़ी नौकरी है और ना ही रुपए पैसे हैं, वो तुम्हें कैसे खुश रखेगा? इसलिए मेरी बात मानो प्रीति, ये बच्चों की तरह जिद करना छोड़ दो। अरे एक अच्छी जिंदगी के लिए ना रुपए पैसों का होना बहुत जरूरी है, प्यार से जिंदगी की गाड़ी नहीं चलती है। एक बार तुम कुछ ठंडे दिमाग से सोचो प्रीति, तुम इतने सुख साधन में पली बड़ी हो, इतने ऐशो आराम में रही हो, क्या तुम उसके साथ उसके छोटे से घर में रह पाओगी? ना उसके पास कुछ अच्छा करियर है और ना ही तुम्हें देने के लिए अच्छी लाइफ, बताओ कैसे खुश रहोगी तुम उसके साथ? थैंक यू भाभी कि आप मेरे बारे में सोचते हो, लेकिन मैं भी आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ भाभी। अरे रुपए पैसों में वो ताकत नहीं होती जो प्यार में होता है। अरे जिस घर में जिस पति पत्नी में प्यार होना, तो किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को वो लोग हंसते हंसते पार कर जाते हैं। देखो प्रीति, ये सब कहने की बात है, कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा गर्व होता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि असल जिंदगी में ना रुपयों की ही जरूरत होती है। हाँ भाभी, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं सच कहूँ, मैं रितेश के बिना ना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। अरे मेरी भोली भाली प्यारी सी ननद रानी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, जिंदगी में ना रुपए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तुम्हारी इतनी सी बात भेजे में क्यों नहीं घुसती है? बस कीजिए भाभी, आप प्यार की कीमत रुपए पैसों से नहीं लगा सकती हैं, और ये मेरी जिद है, चाहे मुझे जो भी देखना पड़े कल को, लेकिन मैं शादी करूंगी तो रितेश से करूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। प्लीज आप मुझे बार बार परेशान ना करें। ठीक है प्रीति, यदि तुम्हें कांटों में चलने का शौक है तो खुशी खुशी चलो, लेकिन जिस दिन तुम्हारे दिमाग ठिकाने लगेंगे ना, उस दिन तुम्हें तुम्हारी ये भाभी की बात जरूर याद आएगी। ठीक है भाभी, मैं भी ठोकर खा के जिंदगी को सीखना चाहती हूँ। अरे कितनी बेवकूफ लड़की है ये। हाँ प्रीति, माँ जी ने कहा है यदि तुम अपनी मर्जी से रितेश से शादी करोगी तो वो अपनी जायदाद से 1 रुपया भी तुम्हें नहीं देगी। मैं सब कुछ जानती हूँ भाभी, और ना ही मैं माँ के रुपए पैसे लेना चाहती हूँ। मैं तो कम रुपयों में भी सुख शांति से अपनी जिंदगी
गया ज्योति, तुम ऐसे भड़क क्यों रही हो मुझ पर? मैंने ऐसा कौन सा फैसला गलत ले लिया? अरे ये रितेश कुछ खास काम धाम करता नहीं है, ज्यादा रुपए पैसे कमाता नहीं है, खुद का बस छोटा सा मकान है और मकान में भी उसकी बूढ़ी और बीमार माँ है। आप ही बताइए हमारी प्रीति कैसी जगह खुश रह पाएगी? वो सब तो मैं जानता हूँ ज्योति, लेकिन क्या करूँ, मैंने अब अपनी बहन से उसकी शादी का वादा कर दिया है। इसीलिए तो मैं आपके ऊपर चिल्ला रही हूँ। ये मूर्खता नहीं तो क्या है? आप ही बताइए हमारी प्रीति कैसे लड़के के साथ खुश रह पाएगी? अरे मैंने प्रीति को लाख समझाया, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। ये फैसला उसकी मर्जी से लिया है उसने, इसलिए वो जाने, चाहे भुगते, चाहे रोए, चाहे खुशी से रहे। मैं उसे अब ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। हे भगवान, अब मैं शादी रोकने के लिए क्या करूं? ना ये मेरी बात मान रहे हैं, ना वो पागल बेवकूफ लड़की प्रीति मेरी बात मान रही है। एक माँ जी है जो मेरी बात मान रही है, लेकिन माँ जी की बात यहाँ कोई नहीं मान रहा है। अरे आज तो संडे है और रितेश आने वाला है। मुझे तो ना इस रितेश के नाम से चिढ़ होती है। नमस्ते भाभी जी। अच्छा तो तुम ही रितेश हो? जी भाभी जी। अच्छा बैठो, मैं भिजवाती हूँ अभी प्रीति के भैया और मम्मी को। लगता है भाभी जी मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज है। रितेश मुझे माफ कर देना प्रीति, मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो। तुम्हारा इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा कारोबार है और तुम इस घर की इकलौती लाडली बेटी हो, लेकिन मेरे पास क्या है? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है प्रीति कि मैंने तुमसे प्यार करके कोई गलती तो नहीं कर दी। ऐसा लगता है कि मैं तुमसे शादी कर तुम्हें कोई दुख दे रहा हूँ। रितेश प्लीज तुम तो ऐसा मत सोचो, मेरे लिए तो तुम्हारा प्यार और तुम्हारी सच्चाई ही सब कुछ है। आज के समय में रुपए पैसे कमाना तो आसान है रितेश, लेकिन तुम जैसे सच्चे और ईमानदार लड़के का मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। लेकिन मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है प्रीति, तुम्हारी भाभी हमेशा यही कहती है ना कि मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाऊंगा। ये सब छोड़ दीजिए ना रितेश आप, और यदि आपकी सैलरी से हमारा घर नहीं चलेगा तो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी नौकरी करूंगी। हम साथ साथ नौकरी करके बहुत खुश रहेंगे। ठीक है। नमस्ते भैया। अरे बैठो रितेश। अरे प्रीति माँ को बुला ले आओ। जी भैया। प्रणाम मम्मी जी। हाँ ठीक है बेटा, अब हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों बच्चों ने तो पहले ही फैसला कर लिया है। रितेश मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्रीति को हमने बहुत ही नाज और नखरे से पाला पोसा है, तो मैं तुमसे विनती करूंगा कि तुम हमेशा उसकी खुशियों का ख्याल रखना, कभी उसकी आंखों में आंसू मत आने देना। जी भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं प्रीति को हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। इस तरह परिवार की सहमति से रितेश और प्रीति की शादी तय हो जाती है और 1 महीने बाद रितेश और प्रीति की शादी का मुहूर्त निकलता है। हे भगवान, इस लड़की के कल पे तो पत्थर पड़ गए हैं जिसने किसी की बात नहीं मानी। अरे अब भुगते, हमें क्या करना? अरे ज्योति बहू। जी माँ जी। अब देखो बहू, जैसे भी हो प्रीति और रितेश की तो शादी तय हो गई है, 1 महीने बाद दोनों की शादी होने वाली है, तो तुम प्रीति को कुछ गहने दिलवा दो। मेरी तो हिम्मत नहीं रही मार्केट जाने की। ठीक है ना माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू दिलवा देती हूँ उन प्रीति को कुछ गहने। ठीक है बहू। प्रीति, ओ प्रीति। क्या हुआ भाभी? अरे तुम बैठो यहाँ, मैं तुम्हें कुछ गहनों की डिजाइन दिखा रही हूँ, जो तुम्हें पसंद हो वो बता दो। मम्मी जी कह रही है कि तुम्हारे लिए गहने खरीद देते हैं। अरे इसकी क्या जरूरत है भाभी? भाई जरूरत कैसे नहीं होगी, कुछ रीति रिवाज भी तो जरूरी होते हैं ना, कि लड़की को खाली हाथ भेज देंगे उसके ससुराल। वैसे भी तुम्हें तो ना अपनी माँ से कुछ ज्यादा ही गहने लेना चाहिए, क्योंकि बेचारे रितेश के घर में तो कुछ है नहीं। यदि बुरा समय आया तो इसी को बेचकर अपना जीवन यापन करना। भाभी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे जो सच है वही बोल रही हूँ। खैर जाने दो, ये मोबाइल में कुछ डिजाइन है, देख लो। ये देखो कुछ डिजाइन है इसमें जेवर के, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है भाभी। अरे प्रीति, ये तो अंगूठी है, अंगूठी तो ना लड़के वालों के घर से आती है, और ये इतनी महंगी अंगूठी रितेश तो तुम्हें कभी नहीं दिला सकता। लेकिन हाँ, अगर तुमने मेरी और माँ जी की बात मानी होती ना, तो इससे भी महंगी अंगूठी पहनने का सौभाग्य मिलता तुम्हें। भाभी ये क्या बोल रहे हो आप मुझे? अरे मुझे आप यहाँ शॉपिंग करवा रहे हो या जलील करने के लिए बिठाला है? अरे अरे प्रीति, तुम इतना भड़क क्यों रही हो? एक बात बताइए भाभी, आप मुझे ये सोना चांदी क्या जीवन भर में खुश रहने की गारंटी दे सकते हैं? अरे क्यों नहीं प्रीति, एक औरत को सोने चांदी के सिवा और चाहिए क्या? मैं जानती हूँ भाभी कि रितेश जी मुझे ये जेवर नहीं दिला सकते, लेकिन इन जेवरों में वो सुकून नहीं है जो रितेश जी के प्यार में है, और वो मुझे जिंदगी भर खुश रखेंगे। अरे प्रीति, अभी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, ये बात ना तुम्हें बहुत बाद में समझ आएगी, जब तुम्हारे जिंदगी से आमना सामना होगा। भाभी तब की तब देखी जाएगी, इसलिए आप सुन लीजिए भाभी, मैं ना किसी की नहीं सुनना चाहती, मैं सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहती हूँ। इसलिए दोबारा आप मुझे ये बेकार की समझाइश ना ही दे तो अच्छा है। प्रीति सबके समझाने के बावजूद किसी की बात नहीं मानती है, और 1 महीने बाद प्रीति और रितेश की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। अब तो प्रीति अपने ससुराल में आ गई थी। रितेश जी, रूम तो बहुत ही छोटा है। हाँ प्रीति, जो है वो यही है। अरे आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, बस आप मन लगाकर काम कीजिए। थैंक यू सो मच प्रीति, मुझे तुम जैसी वाइफ कभी नहीं मिल सकती थी। अरे बुद्धू, और मुझे तुम जैसा हस्बैंड, इसमें थैंक यू कहने वाली क्या बात है? थैंक यू नहीं, लव यू कहो। आई लव यू प्रीति। ये हुई ना बात? अरे क्या बात हुई रितेश जी, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? अरे प्रीति, क्या मैं तुम्हारी सारी गलत बात भी चुपचाप मान लूं? मैं तुम्हारी गलत बात नहीं मानने वाला हूँ। अरे प्रीति बहू, रितेश क्या हो गया, क्यों बहस कर रहे हो तुम लोग? देखिए ना माँ जी, मैं इन्हें इनकी सेहत के लिए बोल रही हूँ, तो ये मेरी बात नहीं मान
जैसा कहोगी ना मैं वैसा करूंगा। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये हुई ना बात, बहू को कभी नाराज मत करना बेटा। जी माँ। ठीक है, अब जाइए आप ऑफिस और खूब मन लगाकर काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच भगवान, जो आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है। माँ जी, आप खाना खा लीजिए ना। बहू, मैं बाद में खा लूंगी, तुम खाकर आराम कर लो। जी ठीक है माँ जी। ज्योति, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे काम काजों में ना तुम दखल अंदाजी मत किया करो। अरे जरूरी नहीं है करण जी, जो फैसले आप ले वही फैसले हमेशा सही रहेंगे। तुम क्या कहना चाहती हो ज्योति? अरे मेरी प्यारी ननद और अपनी इकलौती बहन की शादी उस फटीचर रोहित से करवाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। जानते हो, कल फोन लगाया था मैंने उसे, कितना रो रही थी वो फोन पर। उसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। रोने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने भी तो उसे कितना लाख समझाया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, तो सजा भी भुगतने दो उसे। ना जाने आप कौन सी मिट्टी से बने हैं, किसी भी चीज का आपको फर्क ही नहीं पड़ता। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे शांति से ना ऑफिस जाने दो। तुम्हारी चिकचिक की वजह से तो आजकल मेरा मन घर भी आने को नहीं करता। हाँ तो क्यों आते हैं, वही ऑफिस में ही रह जाया कीजिए ना, मैं आपका टिफिन भिजवा दिया करूंगी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे बहू, जब से प्रीति गई है इस घर से तब से मैं देख रही हूँ करण और तुम हर छोटी छोटी बात को लेकर लड़ते ही रहते हो। घर का माहौल बहुत खराब होते जा रहा है बहू। आजकल तुम लोगों की लड़ाई तो इतनी बढ़ गई है कि बाहर तक तुम लोगों की आवाज जाती है। कल रीना की मम्मी पूछ रही थी मुझसे। क्या करूं माँ जी, ये मेरी किसी बात को नहीं मानते। इन्हें ऐसा लगता है कि इनका फैसला हमेशा सही होता है। देखो बहू, पति पत्नी में छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन इन झगड़ों को ना इतना बड़ा नहीं करना चाहिए कि पति पत्नी के रिश्ते पर असर पड़ जाए। जो भी हो बहू, लेकिन तुम्हें करण को समझने की और समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हेलो, कैसी हो प्रीति? तुम तो अपनी भाभी को भूल ही गई। अरे नहीं नहीं भाभी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? वो क्या है ना, घर में भी काम ज्यादा हो गया है तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिल पाई। अरे क्या हुआ प्रीति, तुम ही सारा काम अकेले करती हो क्या? काम वाली नहीं है तुम्हारे घर? नहीं भाभी, काम वाली नहीं है यहाँ। वैसे मम्मी जी मिलकर मेरे साथ काम किया करती थी, लेकिन आज मम्मी जी बीमार है इसलिए मुझे ही सारा काम करना पड़ा। अरे मैंने तो पहले ही कहा था प्रीति, वो घर तुम्हारे लायक नहीं है। और रितेश, वो तो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। अरे तुम्हें कैसी जिंदगी दे रहा है वो, एक काम वाली और आया के सिवा कुछ नहीं रह गई हो अब तुम। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है प्रीति। देखिए भाभी, मैंने अपने दिल से फैसला लेकर रितेश को चुना है और आपकी बात सुनकर मैं रितेश को छोड़ने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। भाभी याद रखना प्रीति, तुम्हारी ये जिद ना एक दिन तुम्हें पछताने पर मजबूर कर देगी। ठीक है भाभी, अगर ऐसी बात है ना तो मैं अपनी गलतियों से सीखना चाहती हूँ, ना कि किसी की बातें सुनकर। ये बड़ी अजीब और जिद्दी लड़की है। अरे इसकी जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मान रही है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सुबह ज्योति बता रही थी कि प्रीति अपने ससुराल में बहुत परेशान है। मैं एक बार प्रीति से बात कर ही लेता हूँ फोन लगा के। हेलो प्रीति, कैसी हो तुम? अरे वाह भैया, इतने दिनों बाद आपको मेरी याद आई। मैं तो बहुत अच्छी हूँ भैया, और आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। आप लोग सब कैसे हैं? रितेश मेरा बहुत ख्याल रखते हैं भैया, मुझे किसी भी चीज के लिए परेशान होने नहीं देते हैं। ठीक है मेरी बहन, हमेशा इसी तरह से खुश रहना। इसका मतलब ज्योति ने मुझसे झूठ कहा था कि प्रीति रो रही थी फोन करके। प्रीति तो कितनी खुश थी। अरे ज्योति प्रीति के फैसले को गलत साबित करने में क्यों लगी है? ज्योति, अरे क्या हो गया? ऑफिस से 2 मिनट नहीं हुए और कैसे चीख रहे हो आप मुझ पर? तुम अपने आप को समझती क्या हो? करण, ये कौन सा तरीका है बेटा बहू से बात करने का? माँ, ये इसी लायक है। लेकिन किया क्या है ज्योति ने? माँ, आज सुबह सुबह इस ज्योति ने मुझे रितेश और प्रीति के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। अरे तो मैंने क्या गलत कहा? मुझे मेरी ननद की चिंता है ना, इसलिए तो कहा मैंने आपसे। तुम मेरी बहन की चिंता छोड़ो और अपनी चिंता करो, समझी? वो तो आज मैंने अपनी बहन को फोन किया तब मुझे पता चला कि वो अपने ससुराल में बहुत खुश है और रितेश उसका बहुत ध्यान रखता है। अरे तुम क्यों प्रीति के फैसले को गलत साबित करने में लगी हो? अरे बंद करो तुम लोग ये तमाशा। क्या रात दिन बस प्रीति प्रीति लगा रखे हो? अरे वो लोग तो अपनी जगह बहुत खुश हैं, लेकिन तुम लोगों के आपसी रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। माँ, ये सब इस ज्योति की वजह से हो रहा है। अरे तुम कहाँ चल दिए बेटा? हॉल में जा रहा हूँ माँ, ताकि चैन से बैठ सकूँ मैं वहाँ। अरे ये अच्छा है तुम लोगों का, लड़ते हो अलग अलग हो जाते हो। तुम ऐसे दूर दूर रहोगे तो तुम्हारे आपसी मनमुटाव कैसे ठीक होंगे? अरे रहने दीजिए ना माँ जी, मुझे भी ऐसे आदमी के साथ एक कमरे में रहना भी नहीं है जो अपनी औरत से इज्जत से बात भी नहीं कर सकता। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं, लेकिन यहाँ करण और ज्योति हर रोज किसी न किसी बात पर लड़ते रहते हैं। अब तो उनकी लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई थी कि वो एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे। अरे तुम अपने आप को समझती क्या हो? मुझे एक बात बताइए, आप हमेशा मुझे गलत साबित करने में क्यों लगे रहते हो? क्योंकि तुम हो गलत, तुम्हारा कोई भी फैसला कभी सही नहीं रहता। हे भगवान, ये तो इनकी रोज रोज की आदत हो गई। कितना चिक करते हैं ये लोग सुबह से लेकर शाम तक। बेचारी शारदा जी का तो जीना मुश्किल होकर दिया है इन लोगों ने। अरे क्या है बेटा, कितना लड़ते हो तुम लोग? अरे चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बेटा, सुबह से लेकर शाम तक बस तुम लोग लड़ते ही रहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। घर में सुख शांति होना चाहिए। अड़ोस पड़ोस में सब लोग तुम लोगों का मजाक उड़ाते हैं। हाँ भाभी, आप भी कितने जोर जोर से चीखते हैं। देखो बेटा, हम तुम्हें अपना समझते हैं इसलिए तुम्हें बता दिया, वरना अड़ोस पड़ोस में तो बाकी लोग सिर्फ मजे लेकर ठहाके मार रहे हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं हम लोग। सुन लिया? हाँ तो इसमें भी मेरी गलती है, मैं अकेले ही चीखती हूँ। तुमसे तो बात करना भी बेकार है। हे भगवान, ये क्या हो गया है? क्यों हम दोनों के बीच की लड़ाइयाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है? जब से प्रीति की शादी होती है तब से इधर करण और ज्योति के बीच में सिर्फ लड़ाइयाँ होती हैं,
जबकि उधर रितेश और प्रीति बहुत ही मजे से एक दूसरे के साथ रहते हैं। अरे बेटा, कब तक ऐसा चलेगा? मैं क्या करूं माँ जी, मैं भी तो चाहती हूँ कि हमारे बीच की लड़ाइयाँ अब खत्म हो जाए। मैं भी इस तरह से नहीं रह सकती हूँ, लेकिन करण जी तो सॉरी कहने को तैयार ही नहीं है। सब उन्हीं की तो गलती है। मुझे लगता है माँ जी, हमने अभी तक एक दूसरे को समझा ही नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों ना मैं प्रीति और रितेश को यहाँ बुलाती हूँ, ताकि वो लोग अपने भैया भाभी को समझाएंगे। प्रीति की मम्मी अपनी बेटी और जमाई को फोन करती है कि वो लोग यहाँ आकर उनके बेटे बहू को समझाएं। अरे प्रीति, आओ आओ, दामाद जी नहीं आए? आए हैं ना भैया। भैया, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोगों की शादी को इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक आप एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं। अरे मैं तो हमेशा लड़ाई खत्म करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये मेरी बात सुनते कहाँ हैं? इधर लड़ाई हुई नहीं और दूसरे कमरे में जाकर सो जाते हैं ये। अरे मुझे बात करने का मौका तक नहीं देते हैं ये। अरे तुम कभी मेरी बात सुनती हो? तुम्हें तो बस ड्रामा करवा लो। भैया देखिए, आप शांत हो जाइए। लेकिन भाभी की बात भी तो बिल्कुल सही है ना। जब आप उन्हें बात करने का मौका नहीं देंगे तो आपके बीच की लड़ाई खत्म कैसे होगी? हाँ दामाद जी, मैं भी तो हमेशा इन दोनों को यही समझाती हूँ, लेकिन ये लोग मेरी बात सुनते नहीं है। क्यों भाभी, ये तो गलत बात है। आपको अपनी सास की बात सुननी चाहिए। भैया, आपको अलग कमरे में जाकर नहीं सोना चाहिए, वरना आप लोगों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। जब आप कमरे से ही बाहर चले जाओगे तो भाभी कैसे कोशिश करेगी आपको अपनी बात समझाने की? और भाभी, मम्मी जी तो आपकी माँ के समान है ना। आपकी माँ आपको गलत सलाह तो नहीं दे सकती ना। यदि आपने मम्मी जी की बात मान ली होती तो आप लोगों की लड़ाई यहाँ तक नहीं पहुँचती। सॉरी मम्मी जी, आपने मुझे हमेशा कहा कि मैं ही सॉरी बोलकर झगड़ा खत्म कर दूं, लेकिन मैं हमेशा अपनी टेक पर बैठी रही। सॉरी करण जी, सब मेरी ही गलती है। प्रीति, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तो तुम्हारी जिंदगी में आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन देखो आज तुम आकर मेरी जिंदगी की उलझने सुलझा रही हो। मुझे लगता है मैं बहुत बुरी हूँ प्रीति। अरे नहीं भाभी, आप मुझसे बड़े हैं, इस तरह आप मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं प्रीति, मैं ही तो तुम्हारी खुशियों की दुश्मन थी, जो तुम्हारे और रितेश की शादी से मैं कभी भी खुश नहीं थी, और मैंने माँ जी को भी भड़काने की बहुत कोशिश की थी। सॉरी ज्योति, शायद कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। मैंने भी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन हाँ भाभी, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी। आप मुझे हमेशा कहते थे ना कि रुपए पैसे ना होने से कोई भी खुश नहीं रह सकता, लेकिन मुझे देखिए, हमारे पास रुपए पैसे प्रॉपर्टी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं और रितेश एक दूसरे के साथ बहुत खुश है भाभी। हाँ प्रीति, ये बात तो मुझे भी समझ में आ गई है। ये जरूरी नहीं है कि यदि कोई लड़की अपने पसंद से अपने जीवन साथी का चुनाव करती है तो वो हमेशा गलत फैसला लेती है। हाँ बेटा, जरूरी नहीं कि हर फैसले में माँ बाप ही सही हो। कभी कभी बच्चों के द्वारा लिए गए फैसले भी बहुत सही साबित होते हैं उनकी जिंदगी के लिए। हाँ बेटा, बस मैं दुआ करूंगी कि तुम लोग इसी तरह से खुश रहो। मैं ऐसा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए